मम्मी आप हमारे साथ बैंगलोर चलो। पापा थे तो अलग बात थी, आप अब अकेली यहाँ गांव में कैसे रहेंगी? बेटे अनिल ने कहा, मैं तो एडजस्टमेंट में पड़ गई। हार्ट अटैक से हुई इनकी अचानक मौत से मैं अपने आप को लाख कोशिश के बाद भी संभाल नहीं पा रही थी। 12 दिन हो जाने से सभी मेहमान चले गए। बेटा अनिल और बहू अनीता दोनों ही इंजीनियर हैं। मेरी सहेलियों ने मुझसे कहा कि बेटी बहू के पास रहने की जाना, क्योंकि कमाने वाली बहू को बुजुर्ग सास बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। उसकी आज़ादी में तुम्हारे जाने से खलल जो पड़ जाएगी। वो तुम्हें ताने मार मार कर तुम्हारा जीना हराम कर देगी। वैसे भी भाई साहब ने जीते जी पूरी संपत्ति बेटी के नाम ही कर दी है। ऐसे में तो पूरी संभावना है कि बेटे बहू यहाँ का मकान बेचकर माल तो सब ले लेंगे और तुम्हें पाई पाई के लिए तरसा देंगे। लेकिन बेटे बहू के साथ जाना मेरी मजबूरी थी। 60 की उम्र में घुटनों के दर्द के कारण मैं अपनी किराना दुकान चलाने में असमर्थ थी। 12 दिन के कार्यक्रम का पूरा खर्चा बेटे ने ही किया, लेकिन छोटे मोटे खर्चों के लिए बेटे के आगे हाथ फैलाना मुझे ठीक नहीं लगा और जो थोड़े बहुत पैसे हमने जमा कर रखे थे वो खर्च हो गए। अब हालात ये थे कि मेरे पास 100 रुपये भी नहीं थे। अब मैं अनिल को कोई जवाब नहीं दे पाई। इतने में अनीता ने कहा, मम्मी जी बताइए कौन कौन सी साड़ियाँ रखनी हैं, मैं आपकी सूटकेस पैक कर देती हूँ। अनीता के ऐसे कहने पर मैं कुछ बोल नहीं पाई और चुपचाप इन लोगों के साथ बेंगलोर आ गई। अनिल और अनीता दोनों ही मेरा पूरा ख्याल रखते थे। सभी साथ में खाना खाते। अनीता मेरी पसंद के हिसाब से खाना बना देती। दोनों की कोशिश यही रहती कि मुझे इनकी याद न सताए, मैं खुश रहूं। 8 साल का पोता चिंटू तो दादी माँ कहकर मेरे आगे पीछे घूमता रहता। मैं कोई भी चीज़ के लिए बोलती, वो मुझे चीज़ बराबर ला कर दे देते थे। यह सब देखकर मेरे मन को बहुत शांति मिल रही थी। मैं सोचने लगे कि मैं बेवजह ही आजकल के बच्चों को बदनाम करती हूँ और वे लोग बुजुर्ग माँ बाप की कदर नहीं करते। खासकर यदि बहू कमाने वाली हो तो वो सास को नौकरानी ही समझने लगती है। अनीता भी तो कमाती है, लेकिन कितने अच्छे घर है और दफ्तर दोनों संभालती है, कभी कोई ताना नहीं मारती। वो तो मुझे लगता है कि वो ऑफिस और घर दोनों जगह का करके थक जाती होगी, इसलिए मैं भी थोड़ा हाथ उसके काम में हाथ बटा देती हूँ। लेकिन बेटा बहू दोनों ने कभी भी मुझसे कोई काम के लिए नहीं कहा। 1 महीना कैसे बीत गया मुझे पता ही नहीं चला। बेटा अभी तक दादी माँ और दादा जी गाँव में एक साथ रहते थे। अब अचानक दादाजी हम सबको छोड़कर चले गए। जिस व्यक्ति के साथ हम 24 घंटे रहते हैं, साथ में उठते बैठते हैं, साथ में खाना खाते हैं, अपना सुख दुख शेयर करते हैं, वो ही व्यक्ति अचानक हमसे दूर चला जाए तो कितना दुख होता है, ये अभी तक नहीं समझ सकते। सोचो, अचानक तुम्हारे मम्मी पापा तुमसे बहुत दूर चले जाएं, इतनी दूर कि कभी वापस ना आए, तो क्या तुम्हें दुख नहीं होगा? नहीं मम्मी, मैं आप लोगों के बिना नहीं रह सकता। बेटा फिर सोचो, दादी दादाजी के बिना कैसे रहेगी? सुबह अनिल ऑफिस चला गया और चिंटू स्कूल। अनीता ऑफिस जाते जाते मेरे हाथ में कुछ रुपए देने लगी। ये कहो, ये क्यों बहू? मुझे पैसे का क्या काम है? मम्मी जी, इंसान को पैसे का कब काम पड़ जाए कह नहीं सकते। आप मंदिर जाती हैं, कभी दक्षिणा चढ़ा दीजिए, कभी चिंटू के कोई चीज़ लाकर जिद करे तो चीज़ ला के दे दीजिए। लेकिन बहू, मम्मी जी यदि यह पैसे अनिल आपको देते तो क्या आप मना करती? नहीं ना, आप मना नहीं करती, तो फिर आप अपनी बहू से पैसे क्यों नहीं ले सकती? अनीता की बात सुन कर खुशी के मारे मेरी आंखों में पानी आ गया। जो बात मेरे बेटा भी समझ न सका वो मेरी बहू समझ गई। मैं ईश्वर से प्रार्थना करने लगी कि मेरी जैसी बहू सबको दे। लोग बेवजह ही कुछ कमाने वाली बहुओं के दुर्व्यवहार को देखकर सभी कमाने वाली बहुओं को लाछन लगाते हैं कि वे तुक मिजाज और घमंडी होती हैं। सास ससुर उनको बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। कुछ बहुएं अनीता जैसी समझदार, सुलझे विचारों वाली, बड़ों को सम्मान करने वाली, और आज अनीता ने कमाने वाली बहू के बारे में मेरी आंखों का पर्दा हटा दिया। तो कदापि ना सोचे आप कि कमाने वाली बहुएं बुरी होती हैं, वो सबका ख्याल रखती हैं।